हेलो गाइस, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे सारा ए बी सी डी और ई। चैप्टर है फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे बहुत ही काम आएगा स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। प्लास्टिक डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस इन नेचर। प्लास्टिक जो है इसको ब्रेक डाउन नहीं कहते सिंपलर सब्सटेंस के रूप में। तो ये किस तरह का सब्सटेंस है? तो इसको हम कह देंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सिंपली नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फिल कर लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकंड है वी मस्ट से नो टू डैश एंड यूज डैश और डैश। तो देखिए प्लास्टिक यूज कीजिए, ठीक है। प्लास्टिक ढलने से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। और यूज़ क्या करना है? तो पेपर यूज़ कर लीजिए। क्यों यूज़ करें? क्योंकि ये डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। और क्लॉथ्स ये यूज कर लीजिए, प्लास्टिक यूज नहीं कीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद है थर्ड है द फ्लावर्स ऑफ द डैश ब्लूम। क्या फ्लावर ब्लूम करता है, खिलता है विद सन एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। यानी आप पढ़ के आइए, आपके लिए पढ़ा दिया गया, पूरा वीडियो डाला हुआ है। कह रहा है कि वो फ्लावर जो सनशाइन के साथ ग्लो होता है और जैसे ही सनसेट होता है क्या हो जाता है, ग्लोइंग उसका बंद हो जाता है। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं खाली जगह है एंड खाली जगह डैश एंड डैश आर अमॉन्ग द एनिमल फाउंड इन द कोल्ड रीजन। देखिए कोल्ड रीजन में पाया जाने एनिमल का नाम पूछ रहा है, तो आप इसमें फिल कीजिए पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर आप यहाँ लिख लीजिए। एक एनिमल ये हो गया। और ये क्या है? पेंगुइन है। आप पढ़े हैं चैप्टर में। तो दूसरा में क्या है? पेंगुइन है। पेंगुइन से ये देखिए दो एनिमल है। ठीक है स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन है डैश एंड डैश प्रोसेस हेल्प इन बैलेंसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। वो प्रोसेस का नाम तो बताइए जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को नेचर में बैलेंस करके रखता है। तो फर्स्ट में भर लीजिए रेस्पिरेशन एंड ये क्या हो गया, ये आप तो जानते ही हैं। दूसरा में आप भर लीजिए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं। बी में स्टूडेंट्स आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट। देखिए हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखिए हर्बीवोर्स जो है अपना खाना खुद बनाता है, नहीं है स्टूडेंट्स। ये तो ये हो गया आपको फर्स्ट हो गया फॉल्स। देखिए सेकंड है फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजीली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। देखिए ये माइक्रोस्कोपिक है, तो आप ह्यूमन आई से कहाँ दिखेगा? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है स्टूडेंट। तो यहाँ आप कर लीजिए फॉल्स। देखिए क्वेश्चन 3 है द सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। देखिए सनफ्लावर इसीलिए इसका नाम है। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि सनफ्लावर का फेस मॉर्निंग में ईस्ट में ही होता है, तो इसको आप कर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 कैमल्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड। यस स्टूडेंट, क्योंकि उसको डेजर्ट में रहना होता है, तो ये हो गया आपका ट्रू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। स्टूडेंट ये गलत है, क्योंकि सॉइल जो है ना अबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसको आप कर लीजिए फॉल्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन दिया है 4, इसमें उसको आपको वह एक को जो सही है उसको टिक आउट करना है। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। देखिए बायोटिक इन्वायरमेंट में किसको इंक्लूड करते हैं? तो जिसके पास लाइफ है उसको बायोटिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। देखिए ओनली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर नहीं, ऐसा नहीं है, और भी ऑर्गेनिज्म है। देखिए ओनली द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये भी नहीं। ओनली द कंपोजर एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर एज वेल डिकम्पोजर। हाँ ये आंसर आप टिक आउट कर लीजिए। ये सब के सब क्या हैं? बायोटिक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं। स्टूडेंट्स देखिए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड। देखिए ऑर्गेनिज्म जो लाइट के मदद से अपना खाना
बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टूडेंट हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देखिए जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अपना खाना खुद से बना लेता है लाइट के मदद, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। क्वेश्चन 3, डिकम्पोजर्स इंक्लूड। डिकम्पोजर में किसको इंक्लूड करते हैं? देखिए ओनली बैक्टीरिया नहीं, और भी डिकम्पोजर हैं। ओनली फंजाई नहीं, और भी हैं। देखिए बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई, ये करेक्ट आंसर है, तो आप इसको आप टिक आउट कर लीजिए। देखिए कंपोजर में दोनों आता है, बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी आता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल। कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? देखिए वेजिटेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, फ्रूट से बायोडिग्रेडेबल है, अर्थवर्म ये भी बायोडिग्रेडेबल है, तो अल्युमिनियम फॉइल जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये लिख लीजिए, आप इसको टिक आउट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा होता है? तो वर्म के द्वारा आता है, तो इसको आप टिक आउट कर लीजिए, वर्म्स को। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन एनिमल दैट इज नॉट इफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट इज द। तो कौन डेजर्ट जो है ज़्यादा इफेक्टेड नहीं पड़ता, इफेक्ट पड़ता है उसको, तो वो है कैमल स्टूडेंट्स। इस तरह से ABC कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन डी देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड बी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज। अलग अलग तरीके के वेस्टेज को क्यों सेग्रीगेट किया जाता है? स्टूडेंट कुछ वेस्टेज जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऐसे दो तरह के वेस्टेज होते हैं जिसका यूज हम करते हैं किस चीज़ में? कंपोस्ट में। सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी सेंड फॉर द रिसाइकलिंग। जो कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको रिसाइकलिंग में भेज देते हैं। 10 सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कैन हेल्प इन द प्रॉपर मैनेजमेंट। सही तरह से मैनेजमेंट करने के लिए वेस्टेज को सेग्रीगेट करना जरूरी है स्टूडेंट। कैन ऑल्सो हेल्प द रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द एनवायरमेंट। देखिए जिसके कारण क्या, जैसे सेग्रीगेट कर देते हैं हम तो एनवायरमेंट में बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग टर्म का मीनिंग समझाना है स्टूडेंट। देखिए द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ द वेरियस वर्म्स। देखिए वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से क्या है, वर्मी कंपोस्ट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग अलग अलग वर्म के माध्यम से, जैसे रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स और अदर अर्थ वर्म के माध्यम से तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच कंपोनेंट्स ऑफ एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टूडेंट्स। ये गैस यूज होता है, आपका गैस का आपको नाम पूछ रहा है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटी दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के सेव करने बचाने के लिए 5 एक्टिविटी को आपको सजेस्ट करना है। तो देखिए पहला है डू नॉट यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज ना करें, ठीक है। यूज किचन वेस्टेज, जो किचन के वेस्टेज है उसको कंपोस्ट बनाने में आप यूज़ कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप जो फ्यूल यूज करते हैं वो क्लीनर फ्यूल यूज कीजिए। 4th नंबर है सेग्रीगेट वेस्टेज। वेस्टेज को सेग्रीगेट कीजिए और उसको डिस्पोजल कीजिए इको फ्रेंडली वेब से। और 5 नंबर जो है एक्टिविटी है सेव के लिए है, वो है एफॉरेस्टेशन। जंगल लगाइए, पेड़ पौधे को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कैसे नेचर मेंटेन करता है, बैलेंस करता है दो चीज़ को, ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में। स्टूडेंट्स जो नेचर बैलेंस करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में, वो 2 प्रोसेस है। एक है ब्रीथिंग जिसको आप सांस लेना कहते हैं, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस जिसके माध्यम से प्लांट अपना खाना बनाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे देखो क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है स्टूडेंट। अंतर बताना है स्टूडेंट। फर्स्ट है ए है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में अंतर बताना है स्टूडेंट। देखिए ऑटोट्रॉप्स जो है वो सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर कहते हैं या और ऑटोट्रॉप्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स होता है फूड। अपना फूड जो खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल है सभी ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स। देखिए स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉप्स जो होता है वो क्या है, तो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो खाने के लिए किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड करता है उनको कहते हैं कंज्यूमर या
हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रोप्स मीन्स होता है फूड, यानी फूड के लिए जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको हेट्रोट्रोप्स कहते हैं स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स। स्टूडेंट्स बी में जो डिफरेंस बताना है वो बताना है डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर। डिकम्पोजर और स्कैवेंजर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है स्टूडेंट। देखिए डिकम्पोजर स्टूडेंट्स, डिकम्पोजर जो होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है जो फूड डिराइव करता है, फूड जो लेता है वो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से लेता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल हो गया फंजाई और बैक्टीरिया। स्टूडेंट स्कैवेंजर किसको कहते हैं, तो स्कैवेंजर जो होते हैं वो फूड अपना डेड बॉडी से लेते हैं, डेड बॉडी एनिमल से लेते हैं स्टूडेंट, और इनको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है स्टूडेंट क्रोव्स हैं और जैकल्स हैं, कुछ काइट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब स्कैवेंजर है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आज सबको एक एक एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए बायोडिग्रेडेबल की मटेरियल कौन है, ऐसे मटेरियल जो ब्रेक डाउन होते हैं किसके माध्यम से, ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, और वो ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स से सिंपलर सबस्टेंस में होते हैं, और ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे पेपर हो गया ये बायोडिग्रेडेबल है, क्लॉथ हो गया है ये बायोडिग्रेडेबल है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ब्रेक डाउन नहीं होता है स्टूडेंट। दीज आर मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल है आपका प्लास्टिक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल टर्न आउट टू बी यूजफुल। देखिए कैसे डिकम्पोजिशन होता है डेड एनिमल का और वो यूजफुल हो जाता है, बदल जाता है, यूजफुल हो जाता है। देखिए स्टूडेंट डेड एनिमल जो है ना डिकम्पोज इनटू मिनरल, डेड एनिमल जो है वो मिनरल में डिकम्पोज हो जाता है, और इस मिनरल को क्या करता है, मिट्टी में मिल जाता है, सॉइल में मिल जाता है, और अगेन फिर इसका प्लांट यूज कर लेता है अपने ग्रोथ के लिए स्टूडेंट। तो इस तरह से जो डिकम्पोजिशन होता है डेड एनिमल का वो हमारे लिए फिर यूजफुल हो जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ए रे ऑफ होप फॉर द ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटी। कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिएगा जो आपको शहरों में, सिटीज में स्कार्सिटी ऑफ वाटर को दूर कर देता है, पानी की कमी को दूर कर देता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है ना एक बहुत बढ़िया तरीका है पानी को सेव करने के लिए, जिसमें वेस्टेज ड्यूरिंग द रेंस में जो वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको आप बचा लीजिएगा तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये फुलफिल करेगा वाटर की ज़रूरत को हाउस होल्ड यूज में, ठीक है। और समर गर्मी के दिनों में, गर्मी के टाइम में कुछ सिटीज़ हैं जहाँ वाटर का लेवल जो होता है बहुत कम हो जाता है, वाटर बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उस कंडीशन में अब वाटर का हार्वेस्टिंग कीजिएगा तो वो बेनिफिट पहुँचाएगा। जैसे वेयर वी नीड वाटर, दस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अरे द ऑफ द होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द सिटी। स्कार्सिटी को दूर करेगा जब आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कीजिएगा, कलेक्ट कीजिएगा और उसको हाउस होल्ड में यूज कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू बफेलो कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर। कह रहे हैं कि जो बफेलोज होते हैं अपने आप को कूल डाउन करते हैं समर में के दिनों में पानी में जा करके। स्टूडेंट्स देखिए बफेलो के जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। उसका स्किन कैसा होता है, उसका स्किन आपको ब्लैक होता है, और जो गुड एब्जॉर्बेंट है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आज जो बफेलो उसके पास स्वेट ग्लैंड नहीं है, और स्वेट ग्लैंड नहीं है तो पसीना नहीं निकलता है, तो वो गर्म क्या फील करता है, जब पसीना नहीं निकलता है तो अपने आप को गर्म महसूस करता है। तो उस गर्म जो महसूस करता है उसको क्या होता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो इसके लिए वो ठंडा होने के लिए कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट कह रहे हैं ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो रिलेशन बीच में बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में बता रहा है इन्वायरमेंट के। तो ये आपके लिए देखिए ये फिगर ड्रॉ कर दिया गया है, और ऐसे भी वो बुक में भी मिलेगा। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।